चुटकू की माँ छुट्टियों में पिकनिक पर चुटकू को अपने साथ समंदर की तरफ ले जाती है। एकदम मौसम बदलना शुरू हो जाता है। कश्ती में बारिश होना शुरू हो जाती है, बिजली चमकती है और तूफान शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से चुटकू माँ के हाथ से छूटकर समंदर में डूबना शुरू हो जाता है। उसकी माँ चीखती है, चिल्लाती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। यहाँ तक कि चुटकू जो है वो समंदर में डूब जाता है। उसकी माँ समझती है कि शायद वो मर गया। थोड़ी देर में चुटकू समंदर के किनारे पर बेहोश पड़ा होता है। जब होश आता है तो देखता है कि कोई भी नहीं है। वो माँ से दूर हो गया, किनारे पर चलता है, रोता है, अपनी माँ को पुकारता है। जब भूख लगती है तो देखता है केले का दरख्त है, तो वहाँ बैठकर केला खाना शुरू कर देता है। जब पेट भर जाता है तो फिर किनारे पर आराम करता है। जब रात हो जाती है, सर्दी लगती है, तो आग जलाकर बैठ जाता है। इतने में एक खौफनाक गोरिल्ला इस आग को देखकर चुटकू की तरफ आता है और चुटकू को खाने के लिए उसको पकड़ने लगता है। तो चुटकू भाग पड़ता है। भागते भागते चुटकू समंदर के किनारे पर पहुंच जाता है। अब एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ गोरिल्ला। तो चुटकू समंदर में छलांग लगा लेता है और गोरिल्ला पानी से डर कर वहाँ ठहर जाता है। चुटकू डूबने लग जाता है। फिर क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, तो एक जलपरी ये वाक़या देख रही होती है। वो चुटकू को अपने साथ उठा लेती है और किनारे की तरफ आ जाती है। चुटकू की माँ जब गमगीन होकर आ रही होती है तो वो चुटकू को देखती है तो हैरानगी और खुशी दोनों चीज़ें उसमें जमा हो जाती हैं। चुटकू जब अपनी माँ को देखता है तो खुशी से उसकी तरफ भागता है। तो माँ की मोहब्बत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह किसी की माँ से उसकी औलाद ना छीने।